सभी पटवारियों को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन पटेल, सहायक प्रबंधक ई गवर्नेंस शहडोल से। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी समस्याएं हैं पीएम किसान से संबंधित, चाहे वो सारा पोर्टल के बारे में हो, चाहे पीएम किसान पोर्टल के बारे में हो, ये वीडियो का पहला पार्ट है। इसमें मैं आपको पीएम किसान का जो पीएम किसान पोर्टल है उसके बारे में, उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई किसान आता है और कहता है कि उसकी किस्त नहीं आई, योजना का उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं। बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार नंबर से आप जब स्टेटस चेक करते हैं तब यहाँ पर कई सारे केसेस हो सकते हैं। यहाँ पर तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसका स्टेटस खुल रहा है ना। तो अब मान लीजिए स्टेटस खुलता है फिर भी उसका पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है कि अकाउंट नंबर उसका सही है, आईएफएससी कोड सही है। इसके बाद आप देखेंगे पीएफएमएस बैंक स्टेटस। यहाँ पर पीएफएमएस ने क्या किया है, इसको रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट का क्या कारण है, रिजेक्शन का रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, रिजेक्टेड बाय बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड। मतलब जो इस पंजीयन में, किसान के पंजीयन में जो बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है वो अकाउंट नंबर इनवैलिड है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा कि पीएफएमएस होता क्या है। पीएफएमएस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं तो इससे आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए समझ लेते हैं पीएफएमएस क्या होता है। इसके लिए मैंने एक नया बनाया हुआ है पेज। पीएफएमएस क्या होता है? पीएफएमएस एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसमें कोर बैंकिंग का मतलब होता है कि भारत में जितने भी बैंक हैं, सारे बैंकों का जो डेटा होता है वो कोर बैंकिंग सिस्टम के पास होता है। मैं साफ शब्दों में आपको बता रहा हूँ, कोर बैंकिंग सिस्टम के पास होता है। इसमें पीएफएमएस क्या चेक करता है, जब जो भी योजना का इम्प्लीमेंट होता है, केंद्र सरकार जो भी योजना का इम्प्लीमेंट करती है वो कोर बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से करती है। उसमें एक पीएफएमएस एक सिस्टम होता है। उसमें जब किसी हितग्राही का, जब किसी बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड उसके खाते में पैसा भेजना रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पीएफएमएस सबसे पहले चेक करती है कि उसका बैंक की जो डिटेल है वो सही है या नहीं है। पीएफएमएस सिस्टम ही क्यों ऐसा योजना का इम्प्लीमेंटेशन के लिए पीएफएमएस सिस्टम को इसलिए बनाया गया है कि एक क्लिक में करोड़ों बेनिफिशियरी के खाते में एक साथ पैसा चला जाता है। तो पीएफएमएस सिस्टम का ये काम करता है। अब पीएफएमएस सिस्टम जो होता है उसमें जो वो चेक क्या करता है, बैंक डिटेल में बैंक का नाम चेक करता है, अकाउंट नंबर चेक करता है और आईएफएससी कोड चेक करता है। ना तो बेनिफिशियरी का नाम चेक करता है, ना तो आधार नंबर चेक करता है, ना तो उसकी अदर डिटेल चेक करता है। केवल और केवल पीएफएमएस सिस्टम बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, तो अकाउंट नंबर चेक करेगा और आईएफएससी कोड एसबीआई का ही होना चाहिए, और जो अकाउंट नंबर है उसी ब्रांच का होना चाहिए जिस ब्रांच का आईएफएससी कोड है। यदि दूसरे ब्रांच का आईएफएससी कोड होगा तो वो बता देगा इनवैलिड अकाउंट नंबर या फिर अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द बैंक। तो ये काम करता है। केवल और केवल तीन चीज़ें चेक करता है, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। उसको नाम से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है कि जो पीएफएमएस रिजेक्ट कर देता है जो अकाउंट और आईएफएससी कोड, क्यों रिजेक्ट कर देता है? इस योजना के लिए जो अकाउंट होना चाहिए वो बचत खाता होना चाहिए, जनधन खाता होना चाहिए। अकाउंट नंबर जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ किसानों ने क्या किया है कि केसीसी क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड का अकाउंट
दे दिया है, खाता दे दिया है, लोन अकाउंट दे दिया है, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट दे दिया है, और जो 2 किसान हैं या फिर परिवार में जो बड़ा परिवार है उसमें 2 लोगों ने एक ही अकाउंट नंबर दे दिया है, तो वो डुप्लीकेट बेनिफिशियरी नेम से वो अकाउंट नंबर से रिजेक्ट कर देता है। जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पीएफएमएस चेक करता है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे अकाउंट नंबर इज इनवैलिड। इस प्रकार और कई कारण हो सकते हैं रिजेक्शन के, जैसे यहाँ पर है बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर नेम नॉट अलाउड फॉर सेम स्कीम। इसका मतलब यह है कि 2 किसानों के पंजीयन में ये अकाउंट नंबर दर्ज हो गया होगा या हो सकता है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कह रहा हूँ हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो खाता है दूसरे किसान के में पंजीयन में भी दर्ज हो। कभी कभी क्या होता है कि जो पीएफएमएस का जो सर्वर है वो किसी कारणवश ये रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, ये जो अकाउंट नंबर है इस अकाउंट नंबर से आपको चेक करना है, इस अकाउंट नंबर से आपको स्टेटस चेक करना है। अगर अकाउंट नंबर, अभी हमने क्या किया, आधार नंबर से स्टेटस चेक किया है, इस अकाउंट नंबर से आप स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस चेक करने पर प्रेमलाल कोल का नाम आता है। ठीक है, मतलब इसी व्यक्ति का स्टेटस खुलता है। इसका मतलब साफ है कि पीएफएमएस ने सर्वर इशू के कारण ये रिजेक्ट किया है, बैंक अकाउंट नंबर डुप्लीकेट से रिजेक्ट किया है। ठीक है, तब आपको क्या करना है कि इसी अकाउंट नंबर को आपका जो सारा पोर्टल है, सारा पोर्टल में आप कहाँ पर जाना है, आपको पीएम किसान कार्य में, पीएम किसान कार्य में जाने के बाद आपको जाना है पीएफएमएस से प्राप्त रिजेक्टेड किसानों की जानकारी सुधार करने, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा, कुल परिवार संख्या, पीएफएमएस से निरस्त परिवार संख्या, मतलब कि पीएफएमएस ने रिजेक्ट किया है बमरी, ये एलआर ग्राम का नाम है, लैंड रिकॉर्ड राजस्व ग्राम का नाम है 11। तो जो बमरी के है वो 11 किसानों का पीएफएमएस ने रिजेक्ट किया है। यहाँ पर अलग अलग रीजन दिया हुआ है, इस प्रकार का रीजन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सुधार देना है। अब जैसे इस केस में मैं बता रहा था, इस केस में डुप्लीकेट बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, हमने बैंक अकाउंट नंबर से चेक किया, चेक करने पर इसी व्यक्ति का स्टेटस खुल रहा है। तब हमको क्या करना है कि यहाँ पर एडिट करके, और आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको चेक करना है और आपको डेटा को सबमिट कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है सब कुछ सही है और डेटा को आपको सबमिट कर देना है। अब आगे क्या केस हो सकता है कि आप इस अकाउंट नंबर से आपने चेक किया तो किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर खुल रहा है, फार्मर नेम कोई दूसरा दिखा रहा है, तब आपको इस व्यक्ति का जिसका मैंने अभी आधार से चेक किया है वहाँ पर आपको दूसरा बैंक खाता आपको दर्ज करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर अकाउंट नंबर से चेक करने पर, मैं फिर से बता देता हूँ, अकाउंट नंबर से चेक करने पर किसी दूसरे व्यक्ति का, प्रेमलाल कोल का नहीं दिखता, किसी दूसरे व्यक्ति का दिखता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेमलाल कोल का दूसरा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दर्ज कर देंगे। चलिए इसके बाद हम और आगे देख लेते हैं। और आगे हमने ये पूरा आपको स्टेटस दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डेटा रिजेक्शन रीजन रिजेक्टेड बाय बैंक, अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द बैंक, मतलब कि जो अकाउंट नंबर है उस बैंक में नहीं है, हो सकता है वो अकाउंट नंबर दूसरे बैंक का हो, दूसरे ब्रांच का हो, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, पीएफएमएस का जैसे परिभाषा है, जैसे मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से। और क्या कारण है, यहाँ पे रिजेक्टेड बाय बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड, मतलब बैंक अकाउंट नंबर इनवैलिड है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको इनवैलिड है तो आपको मतलब कि इसका अकाउंट नंबर गलत है। इसके बाद अब किसान कह रहा है कि हमारे पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आधार नंबर को वेरीफाई होना और उसका जो नाम है उसके आधार कार्ड के हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूरी है, तभी उसके खाते में पैसा आएगा।
तो यहाँ पर आधार नंबर वेरीफाइड नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक किस्त पैसा आ गया है, दूसरा किस्त रोक दिया गया है, दूसरा किस्त रोका है, तीसरा किस्त रोका है। यहाँ पर देख रहे हैं ये इसकी 13 जुलाई 2019 को पंजीयन है, मतलब कि अभी तक 4 किस्त आ जाना चाहिए, लेकिन अभी इसकी 2 ही किस्त आई है। क्यों? क्योंकि इसका आधार नंबर वेरीफाइड नहीं है। तो आपको कहाँ से करना है? फार्मर कॉर्नर में एडिट योर आधार फेलियर रिकॉर्ड से करना